students, welcome to the fourth lecture of Construction Management and Accounts, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इन कंस्ट्रक्शन। अब आज हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस इन कंस्ट्रक्शन। तो क्या कौन कौन सी जो स्टेजेस हैं, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन के जो है पर्पज से हम जो है कार्य करते हैं, जितना भी जो भी कार्य करते हैं वो उसके लिए हम एक मेथड बनाते हैं। तो वो कौन कौन सी स्टेजेस से जो गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहली स्टेज है कंसेप्शन। कंसेप्शन जैसे विचार विमर्श करते हैं कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट होता है उसके बारे में जो डिस्कस करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, ठीक है। तो एक प्लान तैयार किया जाता है और आइडिया लेते हैं, ठीक है, आइडिया लिया जाता है किसके द्वारा, ओनर के द्वारा या जो भी होते हैं, ठीक है। इंजीनियर से जो है विचार विमर्श करते हैं कि कैसा उसका डिजाइन होना चाहिए या कैसा उसका प्रोजेक्ट जो है जो भी हमने तैयार करना है, ठीक है, कि वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनानी है, कमर्शियल बिल्डिंग बनानी है। तो उसके हिसाब से ही जो है विचार विमर्श किया जाता है। तो सबसे पहले आता है हमारा स्टेजेस। उसके बाद साइट इन्वेस्टिगेशन, साइट चेक करते हैं कि वहाँ पे कोई ऐसा चीज़ तो नहीं है जहाँ पे गाद हो या कोई ऐसा मलबा वगैरह ना हो। तो वो सारा जो है उसे साफ सफाई करने के साइट की जो है इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि कैसा कैसा है वो वहाँ पे जो है किस हिसाब से जो है साइट को जो है तैयार किया करना है, ठीक है। तो ये सबसे पहले स्टेज इन कंस्ट्रक्शन। स्टेज इन कंस्ट्रक्शन कौन कौन सी स्टेज होनी चाहिए, ठीक है। तो वो उसके जो है इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए बनाना है, लाइट हैवी कंस्ट्रक्शन है, लाइट कंस्ट्रक्शन है या इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन है। तो उस हिसाब से जो है इम्पोर्टेंस दी जाती है स्टेजेस को, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कंसेप्शन या विचार विमर्श। विचार विमर्श विचार किया जाता है कि हमने कैसे जो है कंस्ट्रक्शन का डेवलप करना है, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ द थॉट कंसेप्शन में आता है द डेवलपमेंट ऑफ थॉट प्लान और एन आइडिया in mind about the construction ठीक है। कंस्ट्रक्शन के बारे में दिमाग के अंदर जो आइडिया या प्लान या थॉट, ठीक है, जो भी विचार जो है तैयार किए जाते हैं ऑफ ए बिल्डिंग रेफर टू कंसेप्शन। बिल्डिंग रेफर टू कंसेप्शन, जो भी विचार किए जाते हैं, ठीक है, आइडिया तैयार किए जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं,
परसेप्शन कहलाते हैं। ठीक है, इसके बारे में जैसे कि लैंड कैसी है, साइट कैसी है होनी चाहिए, ठीक है, और फाइनेंशियल अपनी जो है फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, कितने पैसे लगाने हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, कितना क्या कुछ करना है, तो उसके सभी के बारे में जो है सोच विचार करके जो है एक जो है माइंड में आइडिया तैयार किया जाता है कि हमने ऐसा प्रोजेक्ट जो है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो है तैयार करना है। ठीक है, तो वो सभी चीजें देख करके। तो नेक्स्ट आ गया सेकंड, साइट इन्वेस्टिगेशन। साइट इन्वेस्टिगेशन फिर उसके बाद क्या करते हैं, साइट की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ठीक है, चेक करते हैं कि वहाँ पे सोयल टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, कि सोयल कैसी है, और उसके बाद कि वाटर लेवल कितना है, ड्रेनेज कितनी है, ड्रेनेज कंडीशन कैसी है। ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है माइंड में रख करके या उसको जो है चेक करते हैं। ठीक है, चेक करके फिर उसके बाद ही जो है रिकमेंडेड, जो इंजीनियर जो है साइट को जो है रिकमेंडेड करता है ओनर के द्वारा। ठीक है, ओनर के द्वारा इंजीनियर को एक साइट दिखाई जाती है कि वहाँ पे सोयल टेस्टिंग की जाती है इंजीनियर के द्वारा, और वाटर का लेवल देखा जाता है कि ज़्यादा गहराई में पानी तो नहीं है या ज़्यादा ऊंचा पानी तो नहीं है या इनके ऊपर पानी तो नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को, और ड्रेनेज सिस्टम जो है वह बाहर निकालने वाला सीवेज सिस्टम कैसा है, तो ये सभी चीज़ों को देख करके जो है साइट के जो है इन्वेस्टिगेट किया जाता है। दिस साइट इन्वेस्टिगेशन सच एज site investigation such as soil testing, determining of water level, drainage condition, etc. are carried out generally for heavy and industrial construction. Heavy and industrial construction. ठीक है, जितने भी हैवी और इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन आती है, ठीक है, तो उसमें जो है ये सारी चीजें चेक करके ही जो कि इसका भार उठा सके उस सभी को जो है टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपना डिजाइन। ठीक है, साइट इन्वेस्टिगेशन के बाद उसके बाद क्या किया जाता है, डिजाइन तैयार किया जाता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के बाद की डिजाइन तैयार किया जाता है। ठीक है, तो वो डिजाइन भी वो सभी चीजों को, ठीक है, इंजीनियर के द्वारा सभी चीजें देख करके एक डिजाइन तैयार किया जाता है। किसके द्वारा, इंजीनियर के द्वारा। ठीक है, लेकिन उसको जो है सही जो वो करता है कि ये सही है, तो उस डिजाइन का जो है अपॉइंट करता है। ठीक है, वो कौन करता है, ओनर,
जो मालिक होता है, ठीक है, मालिक के द्वारा उसे जो है पास कर दिया जाता है। अगर वो मालिक देख के पूरे का पूरा डिजाइन, अगर वो डिजाइन सही है तो उसी के हिसाब से जो है डिजाइन तैयार किया जाता है मालिक के द्वारा, ठीक है, और इंजीनियर के द्वारा। तो इंजीनियर जो है तो उसकी जो है नीड देख करके, ठीक है, ओनर की कैसी कैसी नीड रहती है, उसकी आवश्यकता क्या 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 रहती है, ठीक है, तो वो सभी उनकी उसकी आवश्यकताओं को देख करके जो है इंजीनियर के द्वारा जो है डिजाइन तैयार किया जाता है। इट इज utmost duty of engineer to design the project in such a way that it satisfies the need of owner of the owner at the lowest practical cost. Lowest practical cost. Lowest practical cost. तो ये ध्यान में रखना होता है इंजीनियर को डिजाइन तैयार करते समय कि वो कम से कम कीमत का या जो डिजाइन तैयार किया जा सके और अच्छे से अच्छे जो है क्वालिटी का जो है डिजाइन तैयार हो सके, ठीक है। तो ये जिम्मेवारी रहती है किसकी, इंजीनियर की, ठीक है, ताकि ओनर को जो है उसकी आवश्यकता के अनुसार जितनी उसने पैसा लगाना है, जितना उसने जैसा बढ़िया उसने मकान कम कीमत पर अच्छी जो है बुनियादी ढांचा जो है तैयार करने के लिए डिजाइन तैयार करना है, ठीक है। डिटेल एंड ड्राइंग स्पेसिफिकेशन एंड एस्टिमेशन। नंबर 4 डिटेल ड्राइंग स्पेसिफिकेशन एंड estimation detail drawing specification and estimation। तो इसमें क्या है, तो डिजाइन तैयार करने के बाद जो है नेक्स्ट स्टेज जो आती है जो डिटेल ड्राइंग, एक ड्राइंग तैयार की जाती है, ठीक है, एंड स्पेसिफिकेशन, और उसको जो है निर्धारित किया जाता है। एस्टिमेट ऑफ प्रोजेक्ट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस ड्राइंग। जितनी भी उसकी एस्टिमेट कॉस्ट है, ठीक है, जो अपने कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट जो तैयार करना है, जो प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसकी जो है उसकी ड्राइंग के को देखकर ही उसकी जो है एस्टिमेट कॉस्ट लगा दी जाती है कि ये इतने यानी कि इतने पैसों में ये तैयार हो जाएगा, या इतने रुपए में ये बिल्डिंग जो है बनकर तैयार हो जाती है, ठीक है, हो जाएगी। तो उसके बाद बीच में ही अगर ओनर को देख करके कि पॉसिबिलिटी रहती है, अगर ज़्यादा महंगा अगर डिजाइन तैयार हो जाता है तो उसको जो है उसी हिसाब से जो है कम भी किया जा सकता है, उसमें मॉडिफाई किया जा सकता है डिजाइन में, ठीक है, उसको स्पेसिफिकेशन तैयार कर दी जाती है, ठीक है, ओनर की नीड के हिसाब से ही जो है डिटेल ड्राइंग तैयार की जाती है। ड्राइंग देख करके ही जो है ओनर जो बताता है कि उसकी इतनी कॉस्ट है, ठीक है, इंजीनियर बता देता है ओनर को, और ओनर जो है वो वही डिसाइड करता है कि मैंने इतनी कॉस्ट का जो है कॉस्ट तक का जो है तो जो है ये
पोर्शन तैयार करना है, ठीक है। तो उससे ना ही तो ज़्यादा ना ही ज़्यादा कम, ठीक है। तो जितनी एस्टिमेट कॉस्ट है उसने खर्च करनी है उन्होंने, इंजीनियर भी नक्शा उसी के हिसाब से जो है तैयार करता है। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट, ओनर जो क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट दे देता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है, किसके बीच में, ओनर के बीच में और जो एक प्रोफेशनल बिल्डर होता है, ठीक है, जो ठेकेदार होते हैं या प्रोफेशनल बिल्डर्स होते हैं जो कि बिल्डिंग वगैरह तैयार करते हैं। तो उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो साइन होता है, ठीक है, या एग्रीमेंट या बॉन्ड साइन होता है कि इतने साल में इतने खर्चे में इतना जो है प्रोजेक्ट तैयार करना है। तो वो क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, is an agreement or bond on fixed or agreement or bond on fixed terms between owner and professional builders, एक प्रोफेशनल बिल्डर होता है उसके बीच में और ओनर के बीच में जो है ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है फॉर कंस्ट्रक्टिंग द डिजाइन प्रोजेक्ट, constructing the design project, ठीक है। तो जितना डिजाइन किया हुआ प्रोजेक्ट है वो तैयार करने के लिए या उसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो है बिल्डर और ओनर के बीच में जो है बॉन्ड तैयार किया जाता है फिक्स्ड, ठीक है, कौन सा, फिक्स्ड टर्म, ठीक है, एग्रीमेंट फिक्स्ड, यानी कि इतने साल में इतने पैसे में इतने जो है प्रोजेक्ट आपने जो ये कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। उसमें सब कुछ आ जाता है, टाइम आ जाता है, मनी आ जाती है, ठीक है, मटेरियल कैसा यूज करना है, मटेरियल अच्छा यूज करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है आपस में जो है ओनर और जो है बिल्डर के बीच में, ओनर और प्रोफेशनल बिल्डर के बीच में जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं कि जो है कॉन्ट्रैक्टर जो है या प्रोफेशनल बिल्डर जो है वो उसके बाद क्या करता है, कंस्ट्रक्शन करता है और उसको अपने सुपरविजन करता है, ठीक है, जितने भी सुपरवाइजर हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है। उसके बाद ठेकेदार क्या करता है, आगे अपने बंदे ओनर सुपरविजन में, जैसे कि तो इसके बाद क्या आता है, कंस्ट्रक्शन एंड सुपरविजन। नंबर 6, कंस्ट्रक्शन एंड सुपरविजन। कंस्ट्रक्शन एंड सुपरविजन, ठीक है। तो सुपरवाइज करते हैं, अपने सुपरविजन करवाने के लिए आगे बंदे रख लेते हैं, जैसे कि, ठीक है, आफ्टर अवार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट द नेक्स्ट स्टेज इज इट इज कंस्ट्रक्ट द प्रोजेक्ट
एज पर डिजाइन ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन। जो भी उसके ऊपर स्पेसिफिकेशन दी गई है या जो भी उसके ऊपर जितना मान लो, ठीक है, 10x10 का या 12x12 का रूम तैयार करना है या बिल्डिंग तैयार करनी है या जो भी उसकी स्पेसिफिकेशन होती है, ठीक है, तो ड्राइंग और डिजाइन तैयार किया होता है, उसके हिसाब से जो है प्रोजेक्ट तैयार करने की जिम्मेवारी जो है प्रोफेशनल बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर की हो जाती है। फिर कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, सुपरवाइज करता है बाय द इंजीनियर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो आगे सुपरवाइज किया जाता है इंजीनियर्स को, ठीक है। तो उसमें जो है दो ओनर, इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। पहले तो थे इंजीनियर और ओनर, ठीक है, अब तीसरा क्या आ गया, कॉन्ट्रैक्टर। तो इन ये तीनों मिलकर के जो है कंस्ट्रक्शन टीम तैयार करते हैं, ठीक है। एक कंस्ट्रक्शन टीम तैयार की जाती है, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तीनों मिलजुल कर ही जो काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर इंश्योर बिसाइड क्वालिटी ऑफ वर्क, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर जो है उस इंश्योर करता है कि वो अच्छी क्वालिटी का, ठीक है, सप्लाई जो मटेरियल है वो रेगुलर बेस पे रखता है, ठीक है। जैसे कि जरूरत के हिसाब से ही वो मटेरियल जो है प्रोवाइड करवाता रहता है, ठीक है। फिर एक नई कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट इन टाइम, ठीक है, सस्ती, इकोनॉमी यानी कि सस्ती और टिकाऊ और टाइम से, ठीक है। टाइम ज़्यादा न ले, जैसे साल का टाइम है, कहीं 2 साल निकल जाए तो वो गलत हो जाता है, या 1.5 साल या, ठीक है। तो वो एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है कि 1 साल में या 1.25 साल में ये बिल्डिंग तैयार हो जाएगी या 6 महीने में, 2, जैसे जितना भी स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है, ठीक है। उसी टाइम के अंदर जो उसको जो है पूरी करने की जिम्मेवारी जो है कॉन्ट्रैक्टर की रहती है। सस्ती और टिकाऊ, इकोनॉमी भी, ठीक है, सस्ती भी और टिकाऊ भी, ताकि ज़्यादा वो और जो है अच्छी क्वालिटी का जो है वर्क उसको देना की जिम्मेवारी जो है कॉन्ट्रैक्टर की रह जाती है। तो वो सुपरविजन जो भी करता है तो वो सारे जो है अच्छी क्वालिटी और टाइम से क्वालिटी जो मटेरियल पहुंचाने की जिम्मेवारी जो है सुपरवाइजर की रहती है, ठीक है। सुपरविजन भी करता है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है कंप्लीशन, जो लास्ट स्टेज आ जाती है कंप्लीशन, ठीक है। तो जैसे कि अवार्डिंग, ठीक है। तो ये नेक्स्ट आ जाता है कंप्लीशन, नंबर 7 कंप्लीशन। तो उसको कंप्लीट करने के लिए इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क हैंड ओवर द प्रोजेक्ट टू द ओनर एंड द ओनर रिलीज हिज कंसेप्शन टर्न इनटू रियलाइजेशन, ठीक है। इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन last stage of construction when the contractor after completion of work completion of work hand over the project to the project hand over project to the owners
conception turn into realization. ठीक है, तो ये कंप्लीशन जो है लास्ट स्टेज है, क्या है? कंप्लीशन। ठीक है, कंप्लीट जो वर्क जो है, कंस्ट्रक्शन वर्क जो है कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद क्या कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, जो हैंड ओवर कर देता है ओनर को, मालिक को जो है बुला देता है कि, और वो रियलाइज करता है, वो विचार करता है उसके बारे में। ठीक है, कि उसका प्रोजेक्ट सही बना है कि नहीं बना है, या उसमें क्या कमी है क्या नहीं है, वो उसके बारे में विचार विमर्श करता है। ठीक है, तो ये लास्ट स्टेज थी। तो ये थी स्टेज इन कंस्ट्रक्शन के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि हमने पढ़ा है तो सबसे पहले था कंसेप्शन, उसके बाद साइट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, साइट इन्वेस्टिगेशन ओनली फॉर हैवी एंड इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन। तो जो साइट इन्वेस्टिगेशन है वो हैवी यानी कि ज़्यादा भारी, और जो है इंडस्ट्रियल, जितने भी कारखाने वगैरह या फैक्ट्री वगैरह लगती हैं उनकी कंस्ट्रक्शन के लिए साइट इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी होता है। तो ये किसके द्वारा, ओनर और इंजीनियर के द्वारा जो है साइट इन्वेस्टिगेशन की जाती है। ठीक है, तो उसके बाद डिजाइन तैयार किया जाता है किसके द्वारा, इंजीनियर के द्वारा। एक इंजीनियर के द्वारा जो है डिजाइन तैयार किया जाता है। उसके बाद डिटेल ड्राइंग, ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन एंड एस्टिमेशन। तो एस्टिमेट तैयार किया जाता है। तो उसके बाद क्या आता है, कॉन्ट्रैक्टर को जो है कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर को जो है कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड सुपरविजन, ठीक है, उसके बाद क्या कर दिया जाता है, और प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट कर दिया जाता है, कंप्लीशन। ठीक है, ये सारी स्टेजेस है। ठीक है, जो कि एक साइट को जो है या एक कंस्ट्रक्शन वर्क को जो है तैयार करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट का हम करेंगे कंस्ट्रक्शन साइट के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।